हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। आपको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं टॉप 50 MCQs जो कि अक्टूबर मंथ के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एटायर एंड कोटियाटूर विच वर इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट? सो इसका आंसर है केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द व्हेन इज द इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन October 8। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया सिक्योर्स द नेपाल एंड भूटान बॉर्डर? सो इसका आंसर है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया सिक्योर्स नेपाल एंड भूटान बॉर्डर इस सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान बॉर्डर को सिक्योर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट? सो फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का फाउंडेशन डे कौन सा है, फाउंडेशन ईयर कौन सा है। और एक चीज़ और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि वर्ल्ड बैंक कितने ग्रुप से मिलके बनता है। ओके, और उसमें कितने इंस्टीट्यूट्स हैं शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्प एम टूल विच वॉज seen in the news recently embeds climate information in the implementing which scheme? So इसका आंसर है मनरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक विच वॉज seen in the news recently is associated with which space agency? So इसका आंसर है नासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which public sector unit has recently been accorded Maharatna status? So Maharatna status पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री बिगेन ट्राइपाइड टॉक्स विद गोरखा रिप्रेजेंटेटिव एंड विच स्टेट गवर्नमेंट? सो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ पेट्रोलिंग ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन सतर्क? सो ऑपरेशन सतर्क इज launched by New Delhi government. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेला टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल इज अवॉर्डेड टू विच आर्म फोर्स? सो प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल इज अवॉर्डेड टू कोस्ट गार्ड। ओके, जैसे कि आप जानते हैं तट मीन्स कोस्ट एंड रक्षक मीन्स गार्ड। सो तटरक्षक मेडल इज रिलेटेड टू कोस्ट गार्ड फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल वॉज इनॉग्रेटेड एट नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन विच सिटी? सो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pragnanda, who was seen in the news recently, is associated with which game? So Pragnanda is associated with chess game. Okay. Next question देखते हैं। As per the study conducted by the Council on Energy, Environment and Water, which state UT top in electrical cooking? So Delhi and Tamil Nadu top in electric cooking. Okay. Next question देखते हैं। Which firm supplied P-81 long range maritime patrol aircraft to Indian Navy? सो इसका आंसर है बोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम नेगियनम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? सो इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेकफू टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो नेकफू टनल लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ayushman, a dedicated forest for Ayurvedic plant, has been inaugurated in which state UT? So इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian cricketer, also an ICC elite panel match referee, has been awarded lifetime membership of the Melbourne Cricket Club? So इसका आंसर है चावगल श्रीनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state conducts an annual state-level sugarcane competition to award high yields? So इसका आंसर है उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट? सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीजेस 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन विच पेमेंट बैंक रिसेंटली? सो इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन ईयर कौन सा है और इसका पहले नाम क्या था, पुराना नाम क्या था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द 2021 ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी? सो इसका आंसर है 1.36%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021? सो इसका आंसर है गोवा. सो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होस्ट किया गया. ओके, गोवा ने होस्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी प्लेड होस्ट टू द फर्स्ट एवर नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? सो इसका आंसर है नागपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन टू लॉन्च डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम श्रीनगर टू शारजा? सो श्रीनगर टू शारजा जाने वाली पहली फ्लाइट है गो फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम वन टाइम कंपनसेशन पर किलोमीटर? सो इसका आंसर है 1000 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द रिसेंट RBI रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम IPO फंडिंग फॉर बोरोवर बाय NBFC? So maximum IPO funding per borrower by NBFC is ₹1 crore. Okay. Next question देखते हैं, which Indian actor has been conferred with 51st दादा साहेब फाल्के award recently? So 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत जी को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which ministry has approved the pilot project on scaling of design and commissioning technical personnel? सो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये भी बताएं कि फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस वुमेन को मिला, पहली वुमेन जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला हो, और पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है. ठीक है, आपको ये दो चीज़ें बतानी कमेंट सेक्शन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन biosphere reserves which was seen in the news recently is located in which state? So Gulf of Mannar. So Gulf of Mannar is located in Tamil Nadu state. Okay, next question देखते हैं, with which country India has inked the term of reference for the conduct of navy to navy talks? So इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which Indian edition of Australian Navy and Indian Navy bilateral exercise Aussie Index has been conducted in September 2021. So September 2021 में 4th एडिशन हुआ है ऑसी इंडेक्स का. जैसे कि आप जानते हैं ऑसी इंडेक्स मीन्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द इंडिया श्रीलंका bilateral joint exercise whose 8th edition will be conducted from October 8 to October 15, 2021 at Combat Training School Ampara in Sri सो इसका आंसर है मित्र शक्ति. आपको ये याद रखना है कि मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच. ओके, और ये भी याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंट्री. ओके, कमेंट सेक्शन पे बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the following has been awarded the Nobel Prize 2021 in Physiology or Medicine on October 4th for their discovery of the receptor that allow human to feel temperature and touch. So इसका आंसर है both A and B means Javid Julius and Adam Petapotian. Okay, next question देखते हैं, among the following has received the Nobel Prize 2021 in Physics for work on complex physical system. So इसका आंसर है all the above. तो ये Socorro Manabe, क्लॉस हेसलमैन एंड जॉर्जियो पारसी को मिला है. ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड द 5th एडिशन ऑफ द 3-day बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिम एक्स इन अरेबियन सी? सो 5th एडिशन जिम एक्स का हुआ है बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू यूज द रोपवे सर्विस इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. सो रोपवे सर्विस इन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज यूज बाय द वाराणसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च इन विच ईयर. सो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना पड़ेगा कि जल जीवन मिशन किस ईयर में लॉन्च किया गया था. और आप मुझे ये भी बताइए कि किसान सम्मान निधि योजना किस ईयर लॉन्च की गई. ठीक है, कमेंट सेक्शन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the following has received the 2021 Nobel Prize in the chemistry for the development of asymmetric organocatalyst, a new and ingenious tool for molecular building. So इसका आंसर है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलियन. सो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, under which scheme the PM recently distributed 1.7 lakh e-property cards in Madhya Pradesh. So इसका आंसर है स्वामित्व स्कीम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द 2021 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. सो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है अब्दुल रज़्ज़ाक गुरना को 2021 के में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 Nobel Peace Prize was being awarded to whom for the efforts to safeguard freedom of expression. So इसका आंसर है मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव. सो इसका आंसर बोथ एंड ए एंड बी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द रेसलर हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द सिल्वर इन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द वुमेन 57 kg फाइनल इन ओस्लो, नॉर्वे. सो इसका आंसर है अंशु मलिक. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ विच कंट्री इंडिया हैज बिगन द 6th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर इन उत्तराखंड इन अक्टूबर 2021. सो इसका आंसर है यूके, मीन्स यूनाइटेड किंगडम. इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुई है इन उत्तराखंड में अक्टूबर 2021 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस. सो इसका आंसर है जेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गीडो वी इम्बेन. ओके, इसका नाम सर ऑल द वर्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकेंड फेज ऑफ द मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज विद द 4 क्वाड मेंबर्स इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया विल टेक प्लेस इन बे ऑफ बंगाल में हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली इन हाउ मेनी कैटेगरी. सो नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली ऑन 6 categories. ओके, 6 category मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ इन्वाइटेड इंडिया टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द इंडियन स्पेस एसोसिएशन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन. सो इसका आंसर है अनिल कुमार भट्ट. ओके, ऐसी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने के लिए लगातार हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @easy परीक्षा, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इजी परीक्षा में. आप नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू वीडियोस ऑफ आवर चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे नई नई वीडियो विथ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च अ नेशनल मास्टर प्लान called Gati Shakti, National Master Plan for Multimodal Connectivity of how much worth. So Gati Shakti National Master Plan में 100 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the following has won the 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड. सो रणदीप गुलेरिया हैज़ won the 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड. सो 22nd लास्ट 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड रणदीप गुलेरिया जी को मिला है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गॉट री इलेक्टेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2022-2024 टर्म ऑन October 14, 2021 विद द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सो इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया फॉर द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए एज अ टर्म ऑफ फॉर 2022 to 2024. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज विच हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलास्का फ्रॉम October 15 to 2021. सो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में युद्ध अभ्यास होगा युद्ध अभ्यास हुआ है अलास्का में. ओके, ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. जैसे कि अब आपको मैं बताता हूँ कि इंडिया और फ्रांस के बीच में
एक्सरसाइज वरुण है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू लॉन्च कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक फोरम? सो कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक फोरम was decided to launch by UAE, US, India and Israel. ओके, ये याद रख लीजिएगा. आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि among the following is not the member of coordinated economic forum. सो आपको ये चारों कंट्री को अच्छे से याद करना है कि UAE, US, Israel and India. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना फ्रॉम नवंबर 2021? सो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना इज लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022? सो राजीव नगम जी को मिला है जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022. ये फर्स्ट इंडियन है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राजीव निगम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउस होल्ड? सो इसका आंसर है गोवा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी. व्हाट इज द टोटल आउटले allocated for the Ayushman Bharat Health Infrastructure Missions over the next 6 years according to the budget 2021-2022? So इसका आंसर है 64,180 करोड़ रुपीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द मैडन जॉइंट ट्राई एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड यूके ऑफ द कोंकण कोस्ट इन द अरेबियन सी. सो इसका आंसर है कोंकण शक्ति. ओके, ये जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूके. ओके, सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें. आई होप मैं ऐसे आपके लिए भी दुआ करता हूँ और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ. सो थैंक यू.